सामुदायिक शौचालय केयरटेकर महिला के मानदेय को लेकर के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि मानदेय से संबंधित महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल हम देख लेते हैं। केवल एक ही सवाल है, इन्हीं से संबंधित हमने ये वीडियो बनाया है। इन्होंने पूछा हुआ है कि मैडम हम शौचालय में काम करते हैं तो शंभू वाले बोलते हैं कि पैसे नहीं देते हैं, हम मांगते हैं तो धमकी देते हैं कि नौकरी से निकाल दूंगी, तो हम किससे शिकायत करें। प्रधान कहते हैं तो प्रधान से कहते हैं तो प्रधान कहता है कि मैं क्या करूं, नहीं देते। तो हम सभी स्वयं सहायता समूह से संबंधित दीदियों को कहना चाहेंगे, चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे समूह की कोई भी सदस्य हो। तो सबसे पहले तो समूह के सदस्यों को लेकर के बात करेंगे। यहाँ समूह की सभी दीदियां ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। और केयर टेकर के जो सवाल थे आप भी देखिएगा। तो सबसे पहले हम समूह की दीदियों से कहना चाहेंगे कि आपने ही स्वयं सहायता समूह बनाया है, गठन करवाया है, गठन किया है, उसमें सदस्य के रूप में कार्य कर रही हैं। अब चाहे जिस पद पे कार्य कर रही हो, चाहे नौकरी कर रही हो, अब उसी में एक नौकरी किसकी है, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर की है। तो केयर टेकर की नियुक्ति किसने की है, आपने ही तो करवाई होगी ना। समूह जब आपके समूह से ही तो एक महिला को आपने चुना है सामुदायिक शौचालय केयर टेकर के लिए, और वो कार्य भी जो उसको दिया गया है सरकार के द्वारा वो अच्छे से कर रही है। लेकिन चुनाव जो हुआ है वो समूह के द्वारा ही तो होता है ना। समूह को जिम्मेदारी दे दी जाती है। चलिए आप खुद चुन लीजिए कि इसमें इन 10 या 12 महिलाओं में से कौन दीदी सबसे ज़्यादा गरीब हैं, कौन SC ST से हैं, किस दीदी को सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर बनना चाहिए। तो आप लोग ही नियुक्त करती हैं, तो आपने ही नियुक्त भी किया होगा उस महिला को भी जिन्होंने सवाल किया है, या फिर XYZ जो भी महिला, इस महिलाओं के ये सब सवाल होते हैं अक्सर, तो आपने ही नियुक्त किया है ना। तो वो कार्य कर रही है जो सरकार के द्वारा उसको दिया गया है, साफ सफाई देख रेख हर एक कार्य कर रही है। लेकिन आपको पैसे देने में क्या परेशानी है, आपको तो अपने घर से पैसे देना नहीं है, समूह की दीदियों से कर रहे हैं, अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष से, क्योंकि वही पैसा निकाल के देती है ना। जब सरकार पैसा दे रही है उसके कार्य का, तो आप लोग पैसा उसे क्यों नहीं देती हैं निकाल के। अगर पैसा सरकार नहीं दिया है तब तो सरकार की गलती है, या प्रधान के पास पैसा आया, प्रधान खाते में नहीं डाल रहे हैं समूह के, तब प्रधान की गलती है। लेकिन आप अगर नहीं दे रही हैं पैसा तो आपकी गलती हुई है ना। सरकार ने पैसे दे दिए, प्रधान ने पैसे दे दिया, अब अगर आप नहीं देंगी तो आपकी गलती है ये। जैसे मतलब अगर वो महिला पैसा मांग रही है, समूह के खाते में आया है तब तो अच्छी बात है, दे दीजिए। नहीं आया है तो आप उससे बता सकती हैं हाँ अभी पैसा नहीं आया है, जब आएगा तो निकाल के दे देंगे। समूह के खाते में पैसा भी आ गया है फिर भी आप नहीं निकाल रही हैं, तो आप सभी की ये गलती है, वो भी बहुत बड़ी गलती है। वो गरीब असहाय महिला है, तभी तो केयर टेकर का काम कर रही है ना सामुदायिक शौचालय में। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समूह की दीदी, वो भी आपकी दीदी ही है, समूह की ही सदस्य हैं, समझना चाहिए इतना। इंसानियत के नाते, ना समूह की दीदी के नाते, तो इंसानियत के नाते समझना चाहिए ना कि वो कार्य कर रही है तो उसको वेतन अपना मानदेय मिलना चाहिए। तो आप लोग जो ये धमकी देते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हें समूह से निकाल देंगे, तो ये सब बहुत ही सरासर गलत है। वो कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, तो आप समूह से उसे नहीं निकाल सकती हैं। लिखित रूप में दीजिए उसने गलती क्या की है, ठीक। अब केयर टेकर से हम बता दें, अगर आपके समूह की सदस्य, समूह के पदाधिकारी आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, समूह से मानदेय नहीं दे रही हैं, आपका केयर टेकर का पैसा नहीं दे रही हैं, तो आप इसकी शिकायत लिखित रूप में एप्लीकेशन तैयार करके ले जा करके ब्लॉक में NRLM BMM अधिकारी को आप दे सकती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमें दीदी धमकी दे रही हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो फिर उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, सर उनको बुलाएंगे, जो भी करें सर, वो तो वहाँ के BMM ही जाने क्या करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कार्रवाई इसके ऊपर होगी। तो अगर आप सभी समूह की दीदियाँ चाहती हैं ऐसा कुछ ना हो, जो दीदियाँ ऐसा कर रही हैं, सभी दीदियाँ तो कर नहीं रही हैं, कुछ ही है ना, करीब 100 में से 3 4 या 5 महिला होंगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा समूह की दीदियाँ जो ऐसे महिलाओं को परेशान कर रही हैं। सभी समूह में ऐसा नहीं है, कुछ ही लोग हैं, लेकिन सब बदनाम हो जाते हैं कुछ के चक्कर में। तो मानदेय उनका बराबर आप लोग निकाल के दीजिए। पैसा नहीं आया है तो बता दीजिए, आया है तो निकाल के दीजिए। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उनको धमकी दें मारने की, या पैसा ना देने की, या समूह से निकाल देने की। तो आपकी धमकी से
काम नहीं चलने वाला है। आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं हैं, ठीक। आप भी एक सदस्य हैं, एक इंसान है, एक महिला है, जैसे वो एक महिला है। तो इस वजह से हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे, हाँ, मतलब अगर आपके समूह में दीदी ऐसा कर रही हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकती हैं ब्लॉक में। प्रधान से करें, प्रधान नहीं सुनवाई करेगा, क्या करेंगी, जाएं ब्लॉक में शिकायत करें। बाकी जो भी था, मैंने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करने। कोई और सवाल है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।